नमस्कार, मैं डिम्पल चौहान। आप देख रहे हैं प्रताप टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। जी आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर एच.एल. गुप्ता जी करते थे। जो रेटिना डिटैचमेंट है, मैं एक बार बता दूं क्या है ना जी। ये जो रेटिना डिटैचमेंट है ये मेंबरशिप बिलिंग हमने बोल दिया पहले को ग्राउंड में आई थी। हाँ तो हम ये थोड़ा सा लापरवाही करके 2 बार को कैश मेंबरशिप दिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी संस्था हैंड फॉर हेल्प मुझे बहुत मदद मिली है और मेरे हस्बैंड का आज सर्जरी होने जा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि बस उनकी सर्जरी अच्छे से हो जाए और उनको देखने लग जाए। मैं हमेशा हैंड फॉर हेल्प के लिए आभारी रहूँगी। किस तरह की प्रॉब्लम थी आपके हस्बैंड को? जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली। 20 नाम का पेशेंट है जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है और ये बहुत लंबे समय से डायबिटीज होने के कारण उसकी आंखों में भी डायबिटीज की वजह से पत्तों पर खून आ गया। बीमारी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी कि एक आंख तो उसकी पूरी तरह से खत्म हो गई, तो उसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। दूसरी आंख भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। पेशेंट की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमने पहले उसका जो भी ट्रीटमेंट कर सकते थे किया, लेकिन अब उसको ऑपरेशन की आवश्यकता है। जब पेशेंट को ऑपरेशन के बारे में बताया गया तो हैंड्स फॉर हेल्प सामने आए और पेशेंट की स्थिति को देखते हुए उन्होंने उसका जायजा लिया अपने लेवल पर, और जब उनको लगा कि वास्तव में योग्य पात्र है जिसकी सेवा की उसकी एक हेल्प की जा सकती है, तो उन्होंने बहुत ही खुले मन से और बहुत ही अच्छा नेक कार्य करते हैं हैंड्स फॉर हेल्प वाले। बहुत ही अच्छी संस्था है। लॉकडाउन में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस पेशेंट को उन्होंने आर्थिक सहायता पहुँचाई। अस्पताल भी इसमें पेशेंट को सर्जरी में डिस्काउंट किया है अस्पताल ने करीब 50%। दवाइयाँ भी अस्पताल प्रोवाइड करा रहा है उसके लिए और कुछ आर्थिक सहायता आपके माध्यम से हो रही है। तो इस तरीके से दोनों के मिले जुले एक सहयोग से प्रयास से आज उसका हम ऑपरेशन करेंगे। इस ऑपरेशन में विट्रेक्टमी होगी। आँख के अंदर का जो ब्लड है, आँख के अंदर जो सूखा हुई ब्लड की जो लेयर्स बन जाती हैं, उन लेयर्स को हटाया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो भी ऐसा संभव है, जितना भी बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी ईश्वर के हाथ में उतनी तरीके तो पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में एक एनजीओ का कार्य कर रहे हैं और उसको ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर उसको हमारे सामने करके दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी संस्था है। लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों को, कई परिवारों को भोजन प्रोवाइड कराया था निरंतर। बहुत अच्छा प्रयास है इन सबका। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से और भी आगे नेक कार्य करते रहेंगे और जो मेरा समर्थन प्राप्त हो, जहाँ पे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो आप मुझे बताएं। मैं आपके थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस संस्था का सदस्य होने के बाद एक अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ जो दिन प्रतिदिन मानवता के लिए कार्य कर रही है और करती रही है। जैसा कि आपको पता है 8-9 साल से हमारी संस्था इन कामों में जुड़ी हुई है। लॉकडाउन में एक जनता रसोई, उसके बाद सूखा भोजन, उसके बाद आत्मनिर्भरता के लिए कदम, और उसके बाद जब ये कदम उठाया गया, ये मथुरा के निवासी सागर जी जो रेटिना डिटेक्शन उनका होना है, जिसे आप बोलते हैं रेटिना डिटेक्शन, जिसमें ये अंधे होने की कगार पर है। बट हम जो हमारी संस्था ने जो 25,000 रुपये का एक छोटा सा डोनेशन दिया है, जो आज के टाइम में कोरोना काल में जब सारे काम धंधे चौपट पड़े हैं, उस वक्त मेरे हिसाब से उस घर के चिराग रोशन करने के एक बराबर है।
तो मैं इस संस्था का सदस्य होने के नाते अपने अध्यक्ष जी, सुनील जी, उपाध्यक्ष जी, राहुल जी सबको नमन करता हूँ और इस संस्था से ये प्रयास करता हूँ और ये कोशिशें करता हूँ कि हम लोग एकजुट होकर इसी तरीके से आगे काम करते हैं। ये संस्था है, ये हमारे लिए नई नहीं है और ये इससे पूर्व भी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ऐसे जो रोगी जिनके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है उनके लिए देवता स्वरूप में ये लोग उपस्थित होते हैं और इनका किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी उससे भेदभाव नहीं है, चाहे वो अलीगढ़ का है, अलीगढ़ से बाहर का है, जो वर्तमान में जिनका उपचार इनके द्वारा कराया जा रहा है। और एक बड़ी धनराशि 25,000 रुपये आज के समय में कम धनराशि नहीं होती है, वो भी कोरोना काल में जब इस समय में लोगों के व्यवसाय ठंडे पड़े हैं, ऐसे समय में जिनके द्वारा 25,000 की मदद ऐसे व्यक्ति के लिए जो बिजली का काम करता था और जिसके दोनों आंखों के पर्दे खराब हो गए और मथुरा का निवासी है वो, तो एक बाहरी जनपद के व्यक्ति को अलीगढ़ जनपद के लोगों का इस तरीके के का प्यार प्राप्त हुआ है कि ये संस्था किस तरीके से, किस पारदर्शी रूप में और किस बिना किसी भेदभाव के अपना योगदान प्रदान कर रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगर इस रोगी के दोनों नेत्रों में से अगर एक नेत्र में भी रोशनी अच्छी आ जाएगी, 40 साल की इसकी क्योंकि उम्र है, भी लंबा जीवन पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ये अपने बिजली के रोजगार से फिर जुड़ जाएगा, अपने स्वयं के पैरों पे खड़ा हो जाएगा, स्वावलंबी बन जाएगा और जीवन पर्यंत इस संस्था को अपनी दुआएं देगा। तो इस संस्था का निसंदेह कार्य बहुत सराहनीय है और इस संस्था की एक उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से काम करते रहिए। जो चिकित्सालय के स्तर पर कोई सहयोग मदद की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। जो हमारे सहयोग से सीमा से परे होगा उसके लिए हम आपका सहयोग लेंगे। बहुत बहुत इस संस्था के लिए हम आभार प्रकट करते हैं और सभी लोग इसमें शहर के बड़े मुअज़्ज़िज़ और बहुत ही निष्पक्ष भाव से सेवा करने वाले लोग हैं। किसी का कोई अपना स्वार्थ नहीं है, कोई सभासद या विधायक का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है इनमें से, ये सब लोग निष्काम सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसी संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद इस संस्था का जो कारनामे कर रहे हैं बहुत मुरीद हूँ, क्योंकि पहले भी मानवता के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं और इस संस्था की सफलता का यही राज है कि दिन प्रतिदिन इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि हमारी धनराशि जो दान की जाती है उसका पूरी तरह से इंसानियत के लिए खर्च होता है, कहीं भी कोई पैसे का इधर दुरुपयोग नहीं है, उनके एक एक पैसे का पूरा हिसाब और मानवता के लिए समर्पित होता है। आज जो काम करने जा रही है ये एक और नया कदम है। पहले 4 महीने तक लॉकडाउन में सबको भोजन वितरण करना, इसके बाद फिर 2 कदम उठा चुकी है ये संस्था, जिसमें कि निसहाय लोगों को जिनका कोई दुनिया में नहीं था उनको रोजगार देने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए मोदी जी का अभियान जो चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए 2 खोखे अभी दिलवाए हैं। एक अपंग लेडी हैं क्वार्थी चौराहे से आगे और एक खैर बाईपास पे पिछले संडे को ये कराया गया था। अब तीसरा ये अभियान आज एक मथुरा के व्यक्ति को ऑपरेशन करने के लिए इतनी बड़ी धनराशि इस संस्था के द्वारा दी जा रही है। ये भी एक मानवता के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उसके जीवन में प्रकाश करने के लिए सबसे बड़ा कदम है और इससे बड़ी और कोई पूजा या दान मैं नहीं समझता हूँ कोई है। इस संस्था को कोट कोट नमन और धन्यवाद।